हेलो स्टूडेंट, भाई देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जो वीडियो हम डाल रहे हैं, जिसमें फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की वीडियो हम डाल रहे हैं, तो एक दिन में करीब फिजिक्स की वीडियो पर लगभग 500 व्यू आते हैं, लेकिन लाइक उनमें से केवल मुश्किल से 50-60 बस इतने लाइक आते हैं। तो इसका एक पॉइंट तो ये हो सकता है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। पसंद नहीं आ रहे तो फिर क्यों देख रहे हो आप? देखना बंद कर दो इनको। पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें भाई, जोर नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो आप वीडियो लाइक कीजिए भाई, मैं वेट करता हूँ ना। पहले वीडियो लाइक करो, कमेंट किया करो, इसको शेयर किया करो, ताकि आगे वीडियो बनती रहे। बंद कर देंगे बनाना, सुन लेना सब ध्यान खोल के ना, मूड खराब हो जाएगा फालतू में ना। चलिए देखें, पिछली वीडियो में हमने बायो-सावर्ट का नियम पढ़ा है। बायो-सावर्ट का नियम पढ़ लिया, उसके अनुप्रयोग पढ़ लिए। वलय के केंद्र पर, वलय के अक्ष पर, धारावाही तार के कारण, ये सारी हेडिंग हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन भी उन पर जो बेस थे वो कर लिए थे, ठीक है ना। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और आज की जो हमारी हेडिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये मानिए आप कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे आए 1 नंबर का ही। हेडिंग का नाम है बच्चों चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। आपने चैप्टर नंबर 1 में एक विद्युत बल नाम की हेडिंग पढ़ी थी, F बराबर QE। अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस आवेश पर एक विद्युत बल लगता है, F बराबर QE, जिसकी दिशा अगर धनावेश है तो क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश है तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। पता है ना आपको। हम चर्चा करेंगे चुंबकीय बल की, और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दें भले से। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छा इसमें बड़ा कोई विशेष डेरिवेशन नहीं है, और उनमें से बोर्ड में आने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल के बारे में सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि चुंबकीय बल कब लगेगा। जैसे विद्युत बल की बात करूं तो बच्चों, विद्युत बल कब लगेगा? जब आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में हो। अगर आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में हो तो उस पर कौन सा बल लगता है? विद्युत बल। चुंबकीय बल कब लगेगा बच्चों? जैसे मान लीजिए कि यह आपका कोई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय बल रखा होगा एक तरीके से। जैसे मैं विद्युत क्षेत्र बनाया करता था, ये हमने मान लिया चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है सर। इसमें कोई आवेश है, वैल्यू मान लीजिए आप Q, कितनी मान ले? Q आवेश V चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील अवस्था में है, स्थिर अवस्था में नहीं है। स्थिर अवस्था में विद्युत बल लग रहा था, और जब आवेश गतिशील होगा, मान लो ये V वेग से, कितने वेग से? V वेग से कितने कोण पर? यहां भी बल रेखा दिखा दो चाहो तो, थीटा कोण पर। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो, या ऐसे कहूं, थोड़ा हिंदी भाषा में बात करूं, कि जब कोई आवेशित कण, आवेश होना जरूरी है तब ही चुंबकीय बल लग सकता है। अगर आवेश नहीं है तो चुंबकीय बल नहीं लगेगा। यह भी जब कोई आवेशित कण कहां? चुंबकीय क्षेत्र में। कहां पर? चुंबकीय क्षेत्र में। कैसी अवस्था में हो बच्चों? गतिशील अवस्था में हो। दोबारा सुनिए, जब कोई आवेशित कण कहां पर? चुंबकीय क्षेत्र में। कैसी अवस्था में हो?
गतिशील अवस्था में हो तो आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। अरे समझ में आया भैया? चुंबकीय बल कब लगता है? पहले तो आप ये बात अपने दिमाग में बसा लीजिए। चुंबकीय बल कब लगता है? जब कोई भी आवेशित कण के ऊपर आवेश का होना कंपलसरी है। जब कोई आवेशित कण कहां पर? चुंबकीय क्षेत्र में, और कैसी अवस्था में हो? गतिशील अवस्था में हो, तो उस आवेशित कण के ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? चुंबकीय बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? चुंबकीय बल। रही बात सूत्र की, तो मान लीजिए कि माना Q आवेश वाला कण, हमने कण के ऊपर आवेश कितना माना है? Q, कि माना Q आवेश वाला कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल V में, चुंबकीय क्षेत्र क्या मान लिया मैंने? कैपिटल V, कि माना Q आवेश वाला कण है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल V में थीटा कोण पर V वेग से गतिशील हो। तो दोबारा समझिए, कण पर आवेश कितना है? Q। भाई कंडीशन क्या थी? कि आवेशित कण होना चाहिए। कहां गति कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में। कितने में? B में। थीटा कोण पर V वेग से गति कर रहा हो तो लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, क्या चुंबकीय बल को मैं FV नाम दे दूं? फोर्स तो है ही है, और चुंबकीय क्षेत्र में से Q आ गया, सॉरी V आ गया, तो इसका सूत्र होगा ना, वो होगा बच्चों Q VB साइन थीटा। अच्छे से याद कर लेना। अगर Q आवेश है, V चुंबकीय क्षेत्र में, थीटा कोण पर V वेग से वो गति कर रहा है, तो जो लगने वाला चुंबकीय बल होगा वो कितना होगा? QBB साइन थीटा, QBB साइन थीटा। अब मतलब आपको सबका समझ में आ गया होगा। FB चुंबकीय बल है, Q आवेशित कण है जो गति कर रहा है, V जिस वेग से वो गति कर रहा है, कैपिटल V चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा इनके बीच का कोण है। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से। आवेश तो कैसी राशि है? अदिश। पर वेग और चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश। साइन थीटा को देखकर एक बात दिमाग में आती है, सदिश का दो प्रकार से गुणा किया करते थे आप। कहीं कहीं आपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा होगा, तो उसको तो आप खोलते थे बच्चों ए बी कॉस थीटा, और कहीं कहीं आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा होगा, जिसको आप लिखते थे ए बी साइन थीटा। उल्टा भी हो सकता है, अगर कहीं ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ मिल जाए तो उसको आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हो, बशर्ते ए वेक्टर बी वेक्टर सदिश राशियां हों। ऐसे ही ए बी साइन थीटा को आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हो। जरा ध्यान से देखना, वी वी साइन थीटा को, वी वी साइन थीटा को, तो वेग सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, साथ में आ रहा है साइन। तो जो वी वी साइन थीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हो? वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान से देखना, क्या आप इस तरीके से सेट कर सकते हो कि चुंबकीय बल का सदिश रूप लेकर मुझे लिखना है, तो क्यों तो सदिश राशि है, रहने दो, पर आप इस चीज को क्या वेग क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते हो क्या? देखना, अरे समझ में आया सबको?
कोई डाउट किसी प्रकार का? ध्यान से देख लो। तो क्या हेडिंग पढ़ रहे थे अपन? चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। अब तो समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय बल कब लगता है? जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील अवस्था में हो। कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील अवस्था में हो तो उस पर कौन सा बल लगता है? चुंबकीय बल। मैंने मान लिया कि माना Q आवेश है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B, और थीटा कोण पर V वेग से गतिशील है, तो चुंबकीय बल कितना लगेगा इस पर? FB बराबर QVV sin थीटा, या FB वेक्टर बराबर QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब एक बात यहां से और समझने लायक क्या है कि जैसे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, कोई सदिश जो आंसर आएगा वो सदिश राशि होगा। मैंने 11th क्लास में बहुत पढ़ा रखा है। डॉट वेक्टर से जो आंसर आता है वो तो होता है अदिश। कैसा आंसर आता है बच्चों? अदिश। और क्रॉस वेक्टर से कोई आंसर आ रहा होता है वो कैसा होता है? सदिश। पता है ना आपको? इसका मतलब आपने वेग और चुंबकीय क्षेत्र का क्रॉस किया है तो जो आंसर मिल रहा है वो कैसा है? सदिश। इसीलिए तो आपने वेक्टर लगाया है। अच्छा, क्रॉस की वजह से जो आंसर आता है ना, सदिश है ना, तो इसकी दिशा भी होगी। और इसकी दिशा पता है क्या होती है? जिन चीजों का क्रॉस हो रहा है ना, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस हो रहा है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को मिलाने वाले तल के लंबवत। ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस हो रहा है ना, इसका मतलब जो इसकी दिशा होगी ना, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर को मिलाने वाले तल के लंबवत रही होगी। तो जैसे अब मैं चुंबकीय बल की बात करूं तो चुंबकीय बल में किस किस का क्रॉस हो रहा है बच्चों? वेग का और चुंबकीय क्षेत्र का। तो आप यहां लिख सकते हो कि चुंबकीय बल की दिशा किस किस का क्रॉस किया है आपने? वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी वेक्टर को मिलाने वाले तल के लंबवत होगी। अब कैसे होगी इसकी चर्चा हम अभी करने वाले। कहानी एकदम समझ में आई यहां तक? नोट करो। चलो पहले आप इसको नोट कर लीजिए इतना, ठीक है? तो आप हेडिंग लिखें सब। अब ये नहीं लिखना है, हेडिंग लिखिए। सबसे पहले आप चुंबकीय बल, सबसे पहले आप हेडिंग लिखिएगा भाई, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल में लिखो क्या? यहां से यहां तक लिख लो। मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, तो टाइम पास करो। ये पूरा पोर्शन लिख लेना है, ठीक है? पूरा क्या, स्क्रीन पॉज करके धड़ाधड़ पूरा छाप। स्क्रीन पॉज करो और पूरा छाप लो, ठीक है? ठीक है ना भाई? जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। स्क्रीन पॉज करके फटाफट लिख लेना। मैं साफ कर रहा हूं। लिखना क्या है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील अवस्था में हो तो आवेशित कण पर लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। पहली बात तो फिर मान लिया कि Q आवेश वाला कण है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में थीटा कोण पर V वेग से गति कर रहा है, तो लगने वाला चुंबकीय बल होगा FB बराबर QVV sin थीटा। और सदिश रूप इसका ये हो जाएगा, नीचे वाला सदिश रूप है, ठीक है ना? नोट कर लीजिए। चाहो तो डायग्राम बना लेना, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है, ठीक है? चलिए चुंबकीय बल में ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चुंबकीय बल का एक तो भैया याद रखने लायक सूत्र है, अच्छे से याद करना। आगे आने वाली 4-5 हेडिंगों में ये सूत्र काम देगा आपको। चुंबकीय बल कितना है? F बराबर QVV sin थीटा। चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या है? F बराबर QVV sin थीटा। बार बार बोल के देखना, F बराबर QVV sin थीटा। और सबका मतलब भी पता होना चाहिए। Q आवेश है, V वेग है जिससे कण गति कर रहा है, और कैपिटल V चुंबकीय क्षेत्र जिसमें गति कर रहा है, थीटा जिस कोण पर गति कर रहा है, ठीक है? चलिए तो मैं चुंबकीय बल लिख लूं, यहां मुझे काम देगा भी F बराबर है Q
BV साइन थीटा, और आपने सदिश रूप क्या लिखा है इसका, चलो उसको यहां लिख देते हैं, F वेक्टर बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये समझ में आया। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूं, थीटा क्या है? थीटा कोण है। तो भैया कोण किस किस के बीच में है, जरा देखना ध्यान से, जरा गौर फरमाइए और बताइए कि थीटा किसका कोण है। तो अब देखो किसका क्रॉस किया आपने, वेग और चुंबकीय क्षेत्र का, इनका क्रॉस किया तभी थीटा आया है। इसका मतलब थीटा इनके बीच का कोण है। यहां थीटा वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण है। अरे समझ में आया, थीटा क्या है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। ठीक है साहब, है ना, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें बात करें हम स्थिति नंबर 1 की। कई स्थिति इसमें उत्पन्न होंगी, जिनमें सबसे पहली स्थिति, अच्छा देखो, स्थिति पढ़ने से पहले आप चाहो तो हम चुंबकीय बल की दिशा निकालना सीख सकते हैं। पहले इसको यहां रोको 1 मिनट के लिए, क्योंकि कंडीशन पढ़ने का मजा तब आएगा जब मुझे चुंबकीय बल की पूरी कहानी बहुत ढंग से पता होगी। ठीक है ना। देखो, तो एक पहले आप छोटी सी हेडिंग लगाएंगे, समझेंगे पहले तो पूरा, पेन कॉपी सब रख दें और अपना पूरा ध्यान बोर्ड पर रखें भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, खैर होने को तो ये हेडिंग बाद में है, पर मैं पहले पढ़ाता हूं उसको, है ना। हेडिंग है चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। हम चुंबकीय बल की दिशा कैसे निकालेंगे वो देखना आप। चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम, ठीक है ना भाई। 2 नियम हैं, जैसे मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम पढ़ाए थे ना, भूल गए होंगे आप तो, है ना। दाहिने हाथ का नियम, धारा सीधी बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र की थी दिशा थी वो, ये चुंबकीय बल की दिशा है, थोड़ा बुद्धि का उपयोग करना। धारा सीधी हो तो मैंने कहा अंगूठा होगा धारा में, उंगलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, और धारा लूप में हो तो उंगली मुड़ेंगी धारा दिशा में, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। याद होगा, नियम 2-3 पढ़ाए थे, पर एक नियम में हमेशा काम में लेता हूं, सेम कहानी यहां पढ़ेंगे। चुंबकीय बल की दिशा निकालने के 2 नियम हैं। पहला नियम जो मैं पढ़ाता हूं वो है दाहिने हथेली का नियम, 1-2 सीधा है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ये मैं अप्लाई करूंगा, यही ज्यादा काम का है, स्टार इसी पर लगाना है। दूसरा नियम सिर्फ पढ़ने के लिए रहेगा हमारा, पर ये काफी फेमस है इसलिए पढ़ाना पड़ता है। क्या नाम है बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो आप अभी 2 नियम पढ़ने वाले हो यहां पर आज की क्लास में। कौन कौन से, एक तो दाहिनी हथेली का नियम और दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो दोनों नियमों को बहुत ध्यान से देखना भाई। अब दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है, सुनो। ये दायां हाथ है दलिया खाने वाला, ये बायां हाथ है ना। तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है, मैं अप्लाई करना सिखाता हूं। देखो ऐसे हाथ करो, सब करके भाई देखो, करके नहीं देखोगे ना तो पन्ने पे कुछ समझ में नहीं आता है, ये चीजें प्रैक्टिकली समझ में आएंगी। सब अपना हाथ इस तरह करें, दायां हाथ लें, दायां हाथ, उंगली बिल्कुल सब एक जगह और अंगूठा बिल्कुल जो मत कर दीजिए, जो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे उंगली बिल्कुल सब एक दिशा में, और थंब बिल्कुल परपेंडिकुलर लंबवत होना चाहिए उंगलियों के। अच्छा, तो इसमें क्या कहता है, इसमें आपको 2 दिशाएं पता होंगी। एक तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, क्योंकि चुंबकीय बल लगेगा तब ना,
जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तो एक दिशा तो बच्चों आपको पता होगी चुंबकीय क्षेत्र की, और दूसरी आपको दिशा पता होगी करंट की। कण जा रहा है ना, आवेशित कण, अच्छा धनावेश जिधर गति करता है करंट उसी की दिशा में बहता है, और ऋणावेश जिधर गति करता है करंट उससे उल्टा बहता है। तो मैं करंट का पता कैसे लगाऊंगा, ये देख लूंगा कि गति धनावेश कर रहा है कि ऋणावेश कर रहा है। अगर धनावेश गति कर रहा है तो उसी दिशा में करंट बहेगा, ऋणावेश गति कर रहा है तो उसका उल्टा करंट बहेगा। तो यह नियम ऐसे कहता है कि दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाओ कि ये जो उंगलियां हैं वो तो हो चुंबकीय क्षेत्र में। उंगलियां कहां हो, चुंबकीय क्षेत्र में। अंगूठा कहां हो, धारा की दिशा में। दो दिशाएं थी ना आपके पास, चुंबकीय क्षेत्र और धारा। तो दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाओ कि उंगली कहां हो, चुंबकीय क्षेत्र में, अंगूठा कहां हो, धारा की दिशा में। तो अगर ये दो कंडीशन, देखो पहले बच्चे क्या करते हैं कि बल की दिशा को बोल देते हैं कि ये बल की दिशा में। अबे गधे तेरे को क्या पता है कि बल की दिशा किधर है? बल की दिशा तो निकालनी है ना, तो जो निकालना है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। दोबारा बोलना, आप भी मेरे साथ बोल के देखिए। वो तो सारी फालतू की बातें हैं कि दाहिने हाथ के नियम के अनुसार दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि दाहिने को ही फैलाएंगे भैया, बाएं को थोड़ी फैलाएंगे। हाँ, बाएं हाथ नियम की बात करेंगे, बाएं हाथ को फैलाएंगे। तो इस नियम के अनुसार कौन से हाथ को, दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि, किस प्रकार फैलाया जाए कि उंगलियां कहां हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा कहां हो, धारा की दिशा में। तो अब आप हथेली से जिधर धक्का दोगे, जिधर भी आपकी हथेली होगी कंडीशंस के अंदर देखेंगे, तो हथेली से धक्का देने की दिशा, हथेली से धक्का देने की दिशा बल की दिशा को दर्शाती है। दिशा किसकी देखनी है बच्चों आपको? चुंबकीय बल की, चुंबकीय बल की। मैं लिखता हूं उस नियम को थोड़ा थोड़ा, है ना, भले आप क्वेश्चन करके देख लो फिर लिख लेंगे। क्वेश्चन देख लो चलो एक आध दो। सपोज ऐसे, ये क्रॉस का मतलब क्या है? गलत हो गया है ना, अब गलत हो गया नहीं। क्रॉस का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। दो प्रतीक थे ना चुंबक क्षेत्र के, मैंने कहा था बार बार काम देंगे। कौन कौन से? डॉट और क्रॉस। चुंबकीय क्षेत्र के दो प्रतीक थे, डॉट और क्रॉस। डॉट का मतलब कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, और क्रॉस का मतलब कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है भैया। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर की ओर। अभी डॉट बनाता तो बाहर की ओर बन जाता। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब इधर से कोई आवेशित कण प्रवेश कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल्स नाम देना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए अल्फा कण आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। कौन जा रहा है? अल्फा कण। अब आप बताओ बच्चों, अल्फा कण पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कई बार बताया है मैंने। अल्फा कण कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? जल्दी से बताइए। देख, अल्फा कण पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो अल्फा कण है बच्चों पॉजिटिव। कैसा कण है? पॉजिटिव। पता होगा आपको, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन का दुगना होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव है तो अल्फा कण भी कैसा है? पॉजिटिव। अल्फा कण अंदर घुस रहा है, मतलब करंट अंदर की ओर है। ये नियम लगाना, क्या कहा था आपने? ऐसे कर लेंगे ना, उंगलियां हो चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबक क्षेत्र कहाँ है? अंदर की ओर। तो उंगली तो हो गई अंदर की ओर, पन्ने पे बनाओ करके देखो, उंगली तो हो गई अंदर की ओर। अंगूठा कहाँ बताया आपने? धारा की दिशा में। धारा अल्फा कण इधर घुस रहा है बी वेग से, ले बी वेग लिख दे, मरमत। तो करंट इधर ही जा रहा है, उंगली चुंबकीय क्षेत्र में, अंगूठा कहाँ हो गया? करंट में हो गया। अब आप हथेली से धक्का किधर दोगे? नीचे धक्का लगने से रहा, हथेली है ये ऊपर, कहाँ मुड़ेगा? ऊपर की ओर। तो ये वाला कण भाई थोड़ा सा कहाँ मुड़ जाएगा? ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। मतलब ये कण सीधा जाएगा, सीधा मुड़ के अंदर की ओर एंट्री कर लेगा। कुछ कहानी समझ में आई? दाहिनी हथेली का नियम समझ में आया कि नहीं आया? उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र में, अप्लाई यही करना है, ये सिर्फ पढ़ाऊंगा लिखने के लिए, ट्रिक ऐसी कोई टेंशन नहीं है। उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र में, अंगूठा धारा में। तो हथेली से जहां धक्का दोगे ना, वो बल की दिशा है। अब थोड़ा और देखना, अच्छी बात सिखाऊं। चुंबक क्षेत्र अंदर था, करंट इधर गया, थोड़ा सा मुड़ गया। अभी इस जगह पर कण गति कर रहा है, रुक नहीं रहा है, लगातार भागे जा रहा है। तो फिर देखना ध्यान से, उंगली चुंबक क्षेत्र में, अंगूठा इधर, और फिर इधर धक्का देगा,
फिर इधर धक्का देगा, फिर इधर धक्का देगा, फिर इधर धक्का देगा, धक्का देते 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 पता हो तो इसको सर्किल में घुमा देगा। ध्यान रखना, धीरे 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 क्या बन जाएगा सर्किल, कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश किया, ध्यान से देखना, चुंबक क्षेत्र था ऐसे और ये आया ऐसे, दोनों लंबवत हुए ना आपस में, आवेशित कण, थोड़ी देर के लिए याद रखो, बाकी पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार बन जाता है बच्चों। कैसा बन जाता है? वृत्ताकार। छोड़ो इन बातों को, गहरी बातें हैं, अभी हम बच्चे हैं, बाद में पढ़ेंगे इन बातों को ना। चलिए तो नियम पढ़ते हैं। नियम ने क्या कहा? नियम ने क्या कहा? नियम ने कहा, चाहो तो आप मेरे साथ लिख सकते हो भाई ना, चलो साथ में लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपका कुछ टाइम बचेगा। हेडिंग लिख लें पहले आप, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। पहले हेडिंग लिख लें, फिर एक साथ नोट करेंगे। हेडिंग लिखें, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम, ठीक है। तो नियम नंबर 1 लिख लें आप, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की हथेली का नियम, या सीधा इसको दाहिनी हथेली का नियम भी कह सकते हैं शॉर्ट में ना। दाएं हाथ की हथेली मतलब दाहिनी हथेली, दाहिनी हथेली का नियम, हथेली नहीं, अबे हथेली मत लिख देना, हथेली का नियम। चलो चाहो तो, अरे क्यों हट जाए भाई, चाहो तो मेरे साथ नोट करो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि, इस नियम के अनुसार, ये तो फालतू की बातें हैं ना, कि इसको रटना मत है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगुलियां कहाँ हों? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, कौमा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि, नियम तो यहां से स्टार्ट है, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो ये दोनों पहले सेट हो जाने चाहिए, उंगलियां और अंगूठा हो तो हथेली, हथेली क्या दर्शाती है बच्चों? हथेली से धक्का देने की दिशा, जिस दिशा में हथेली से धक्का पड़ रहा होगा वो हथेली से धक्का देने की दिशा क्या? चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है। अरे समझ में आया ना? पढ़ लो ध्यान से, लिख लो भैया, है ना, नहीं लिखा हो तो। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगूठा हो आपका विद्युत धारा की दिशा में, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, नोट कर लो।
ये हुआ भाई आपका पहला नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ओके, दूसरा नियम कौन सा है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बायां हाथ ये वाला अप्लाई करने में थोड़ी मुश्किल होगी, बाकी मैं समझाता हूं। बहुत से के तो फिंगर बैठेंगी नहीं, देखना। बायां हाथ है ना, इन 3 उंगलियों से काम है। इसे बोलते हैं बच्चों अंगूठा, सब जानते हैं अंगूठा। इसे तर्जनी, फोर्स फिंगर, तर्जनी। और ये होती है मध्यमा, बीच की उंगली है ना, ये बीच की मध्यमा अंगूठा, इसका नाम हो सकता है, बहुत से बच्चों ने पहली बार सुना हो, तर्जनी। तो बाएं हाथ में 3 चीजों से मतलब है। कौन कौन सी? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। बोलना कौन कौन सी? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। तीनों को इस प्रकार करो, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं, सरल तरीका बताऊं। इन 2 कर लो बंद और जितनी दम है पूरी लगा दो 3 उंगलियों पे, अपने आप लंबत हो जाए, गारंटी। नहीं समझ में आया? करके देखो, करके देखो, करके देखो। मुझे पता है बहुत सौ की उंगली नहीं हो रही है अभी तक, और जब तक उंगली इस डायरेक्शन में सेट नहीं होंगी तो आप ये नियम नहीं पढ़ सकते। इसलिए कम से कम समझने की दृष्टि से तो लिखें। अप्लाई तो आपको यही करना है, जो मैं कह रहा हूं उससे आसान कुछ नहीं है भाई। बायां हाथ है ना, तो बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ की तर्जनी और बाएं हाथ की मध्यमा। 3 चीज ली है मैंने, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। और तीनों को परस्पर लंबत, तीनों आपस में लंबत है। देखो ये इसके लंबत है, ये इसके लंबत है, ये इसके लंबत है, तीनों आपस में लंबत है ना। इनको इस प्रकार सेट करें कि देखो एक शॉर्टकट सिखाऊं, ये फादर, ये मदर, ये चिल्ड्रन। मतलब ये क्या है? फादर का मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चिल्ड्रन मतलब सी ले लो, करंट। 3 नाम ले लो आप, तो सुनना ध्यान से, ट्रिक सी, हल्की सी ट्रिक तो क्या है, खैर। इस नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों परस्पर लंबवत हों। तीनों आपस में कैसे होनी चाहिए बच्चों? लंबवत हों। अब देखो बल मुझे सबसे लास्ट में बोलना है, छोड़ दो, ये बल में आएगा। हों की कौन सी है? तर्जनी। एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। भाई 2 दिशा पहले से पता है ना आपको, चुंबकीय क्षेत्र और करंट, और बल बताना है। ऐसे तो यहां क्या था आपने कि दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र में, अंगूठा धारा में हो, तो हथेली से धक्का देने की दिशा बल की दिशा को दर्शाती है। सेम अप्लाई करता हूं। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को परस्पर लंबवत, आपस में लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी कहां होनी चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र में, और मध्यमा कहां होनी चाहिए? विद्युत धारा की दिशा में हो। तो 2 तो सेट है गए, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। क्वेश्चन करके दिखाऊंगा बहुत सारे, पर देखो ट्रिक ये कहती है, बच्चों को इतना तो याद रहता है, बच्चों को गड़बड़ी कहां करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्योंकि अपन कुछ दिनों बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी पढ़ेंगे, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए टेक्निक सिखाऊं। बाएं हाथ का नियम बल की दिशा बताता है, बाएं में भी वह और बल में भी वह, रट लेना। तो बाएं हाथ का नियम चुंबकीय बल की दिशा बताता है। पहली बात तो ये याद रहता है कि 3 आपस में लंबवत करी, तो रट लेना फादर, मदर, चिल्ड्रन। मदर मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चिल्ड्रन मतलब करंट, और फादर एफ मतलब फोर्स। तो मैं लिख रहा हूं, इस नियम को सुनना, चाहो तो आप साथ में नोट कर सकते हो कि इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा, कौमा, तर्जनी, कौमा, मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि, ये तो याद रहेगा आपको, मुझे पता है। इस नियम के अनुसार, भाई बाएं हाथ की बात कर रहे हो ना,
तो बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ की तर्जनी और बाएं हाथ के मध्यमा, तीनों को आपस में लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि, क्या होता है मैंने, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मतलब फोर्थ सबसे लास्ट में, मदर चिल्ड्रन बोल दो, कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, कौमा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो ये दोनों होनी चाहिए भाई। मध्यम तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र में, मध्यमा धारा की दिशा में हो तो अंगूठा, जो थंब है ना, अंगूठा क्या करता है, लगने वाले, अंगूठा लगने वाले चुंबकीय बल को दर्शाता है। अरे समझ में आ गया होगा भाई, इतना तो ना। तो हमने चुंबकीय बल की दिशा निकालने के दो नियम पढ़े हैं, दोनों आपके सामने हाजिर हैं। पहला दाहिने हथेली का नियम और दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, फटाफट लिखो। ठीक है भाई, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, साफ करते हैं इसको। तो आपने चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के दो नियम पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। दिशा निकालना आप सब सीख चुके हैं, काफी अच्छा कंसेप्ट रहता है भाई इसका। तो इस पर आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है दिशा निकालने वाले के ऊपर, ठीक है ना, जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है, ताकि उसको हम देख पाएं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। कमेंट सबको करना है भाई, हैं, आलसी मत बना करो। लिखो क्वेश्चन। ऐसा है कि चुंबकीय क्षेत्र है, डॉट, मतलब आप खुद समझ गए होंगे डॉट का मतलब क्या है, ठीक है ना साहब। इस तरीके से आपको एक चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, बी मान लीजिए, डॉट है, इसमें इसी रास्ते से चार कण आते हैं भाई। एक तो है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन और एक है अल्फा कण। चार कण आते हैं भाई। एक बार इलेक्ट्रॉन गया, एक बार प्रोटॉन गया, एक बार न्यूट्रॉन गया, एक और अल्फा कण गया। एक कण तो बच्चों यूं सीधा निकल जाता है, ए मान लो इसको, ठीक है ना। बी कण ऐसे मुड़ जाता है, सी कण ऊपर मुड़ जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, टॉप A1 क्लास। तुम्हारी मम्मी कसम अगर टीप के आंसर दिया तो बिल्कुल ईमानदारी से आंसर देना। नहीं पता हो तो पूछ लेना मेरे से कमेंट करके कि भाई आंसर नहीं पता है सर बता दें, तभी अगली वीडियो में कराऊंगा इसको, है ना। अच्छा, और एक ये लो यहां मुड़ गया, और ज्यादा मुड़ा, मतलब दो मुड़े नीचे, बी और डी। डी ज्यादा मुड़ा और बी थोड़ा सा कम मुड़ा। क्वेश्चन क्या है बताइए, ए कौन सा कण है, बी कौन सा है, सी कौन सा है और डी कौन सा है। मतलब इनमें से ये आंसर आएगा। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, अल्फा कण हो, जो भी है। चार कण है, चार मैंने आपको ऑप्शन दे दी। सवाल समझ में आ गया ना। ये एक डॉट चुंबकीय क्षेत्र है, यहां से चार कण गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, खुद करके देखना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नोट कर लो ढंग से होमवर्क और कमेंट करो। अच्छा, कमेंट के साथ साथ जिन बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं की है वो वीडियो लाइक और शेयर भी करनी है भाई सबको। आगे बढ़े अब, ठीक है। नोट कर लो, चलो जल्दी से इसको जल्दी करो। अच्छा, तो अपन पढ़ रहे थे दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सॉरी दिशा पढ़ ली हमने। अब पढ़ेंगे कंडीशंस। तो दो बात समझ में आ गई कि चुंबकीय बल है F बराबर QBB sin थीटा। कब लगता है चुंबकीय बल?
आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील अवस्था में हो तो चुंबकीय बल लगता है, F बराबर QBB sin थीटा। दिशा निकालने के दो नियम है, दाहिनी हथेली का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सारी कहानी क्लियर। अब पढ़ते हैं बच्चों इसमें स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1 क्या है? थीटा की चर्चा करेंगे। तो पहली कंडीशन में मैं मान रहा हूं कि जब आवेशित कण थीटा बराबर मैं ले रहा हूं 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो 0 डिग्री कब होगा बच्चों? जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में हो, मतलब कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करे। और 180 कब होगा? जब कण चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करे। वो मेरी स्थिति नंबर 1 है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अथवा विपरीत दिशा में गतिशील हो, विपरीत दिशा में गतिशील हो। हमारी पहली स्थिति, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में गतिशील हो। कहने का मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर 180 डिग्री हो। जमा के देखो बल में, चुंबकीय बल क्या है भाई? F बराबर QBV साइन थीटा। अब आप थीटा का मान 0 जमाओगे तो साइन 0 0 होता है, और साइन थीटा का मान 180 जमाओगे तो साइन 180 भी 0 होता है। तो चुंबकीय बल आ जाएगा भाई साहब QBB इंटू 0। तो F बराबर कितना आता है? 0। मेरी बात ने ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कैसे फंसाता है एग्जाम में? सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, लगने वाले चुंबकीय बल का मान कितना आएगा? तो आंसर होगा QBB sin थीटा। और इसमें थोड़ा सा टर्न देगा, वो बच्चा उल्टा हो जाएगा। देखना कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील है। आवेशित कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील है, या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिशील है, या चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील है, या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिशील है। इन शब्दों को जब काम में ले ले और बोले चुंबकीय बल कितना होगा, तो आंसर आएगा 0। थोड़ा सा अंतर है। सामान्य कंडीशन कुछ भी ना बताए तो QBB sin थीटा, और कहीं अनुदिश है तो 0। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चों बल नहीं लग रहा है, बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब जो आपका कण है, जो आवेशित कण है, वो मुड़ेगा ही नहीं, वो चुंबकीय क्षेत्र में मुड़ेगा नहीं, और बच्चों वो बिल्कुल सीधा बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट। ना मुड़ेगा, ना किसी से कुछ बोलेगा, कुछ नहीं करेगा, और वो सीधा फील्ड से बाहर निकल जाएगा। तो इस अवस्था में जो पथ होगा ना, इस अवस्था में जो पथ होगा वो होगा बच्चों रेखीय, याद रखिएगा। पहली कंडीशन थी हमारी कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाए, थीटा का मान 0 डिग्री हो, या फिर बच्चों विपरीत दिशा में जाए, थीटा का मान 0 हो या कितना हो 180, तो चुंबकीय बल क्या होता है? बराबर QBB sin थीटा। मैंने इसमें थीटा का मान जमाया, साइन का मान 0 आया, जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आया वो कितना आया है? 0। रट लो अच्छे से। और बच्चों जो पथ होगा वो होगा भैया रेखीय। कैसा पथ होगा? रेखीय। नोट करो चलो जल्दी से, स्क्रीन पॉज करो और छापो। स्क्रीन पॉज कर लो सब, शानदार एकदम बिल्कुल, और धड़ाधड़ छाप दो जल्दी से, जल्दी करो। ठीक है, ये थी आपकी स्थिति नंबर 1। समांतर कह दे, प्रति समांतर कह दे, अनुदिश कह दे, ऐसा कुछ वर्ड लगे कि थीटा 0 या 180 है तो फोर्स 0 आएगा,
और पथ रेखीय लीनियर होगा, वो किसी से बिना बोले चुपचाप बाहर निकल जाएगा। अच्छा, पथ रेखीय एक अवस्था में और हो सकता है, कब? जब उदासीन कण, अभी मैंने वीडियो में क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, एक कण सीधा निकल रहा था बिना मोड़े, इसका मतलब उस पर कोई बल ही नहीं लगा। बल लगता तो मोड़ता ना, बल ही नहीं लगा तभी तो वो सीधा गया। और बल कब नहीं लगा? जब उस पर उदासीन था। अगर इसमें Q का मान 0 जमा के देख दूं, आवेश का मान 0 जमा दूं, तो बल कितना आएगा? 0। तो दूसरा रेखीय पथ कब होगा इसका? कब होगा? जब कण कैसा हो? अनावेशित। तो एक कंडीशन ये लिख दे इसमें कि जब अनावेशित, मतलब जब उदासीन लिखो रे यार, क्यों टेढ़ी उंगली करो? जब उदासीन कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो, लिख लेना, तो भी पथ रेखीय ही होता है। अगर कण आपका उदासीन है तो भी आपका पथ कैसा होगा बच्चों? रेखीय ही होगा। नोट करो। तो ये तो थी आपकी पहली कंडीशन, ठीक है ना। अब बात करें हम दूसरी स्थिति की। एक स्थिति इसमें और बनाते हैं, वो भी काम की है। स्थिति नंबर 2 क्या कहती है इसकी सुनो। ये तो हो गया 0 डिग्री और 180 डिग्री वाला केस। अब हम 90 डिग्री की बात करते हैं। 90 डिग्री का मतलब है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में कैसा घुसे? लंबवत प्रवेश करे। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों लंबवत प्रवेश करे। लंबवत का मतलब जैसे आपने थोड़ी देर पहले समझा था कि डॉट है और आप बोर्ड के तल में होकर प्रवेश करा रहे हो, तो वो लंबवत ही होगा, प्रवेश करे। तो थीटा बराबर कितना आएगा बच्चों? 90 डिग्री। क्योंकि थीटा है क्या है? वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण, और कण इसमें लंबवत प्रवेश कर रहा है, थीटा का मान 90 डिग्री होगा। चुंबकीय बल में जमाइए, तो एफ बी बराबर क्यू बी वी साइन थीटा, सारा पता है ना आपको। एफ बी बराबर क्यू बी वी, थीटा की वैल्यू 90 जमा दीजिए, साइन 90 कितना आएगा? 1। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये साइन का मैक्सिमम मान होता है, पता हो तो। साइन का अधिकतम मान कितना आता है? 1। तो इस कंडीशन में जो चुंबकीय बल निकल करके आया वो निकल के आया QVV। याद रहे दो बातें, अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में गति कर रहा है तो उस पर चुंबकीय बल होगा 0 और पथ हो जाएगा उसका रेखीय। और रेखीय पथ तब भी होता है जब उदासीन कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। दूसरी बात, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, कैसा प्रवेश करे? लंबवत प्रवेश करता है, तो जो बल निकल के आता है वो बल आता है बच्चों QVV। कितना आता है? QVV। और याद रहे ये अधिकतम बल है। तो कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई आवेशित कण पर अधिकतम बल कब लगता है? जब वो कैसा प्रवेश करता है? लंबवत। कैसा प्रवेश करता है? लंबवत। तो बल कितना होगा? QVV। बल कितना होगा? QVV। और थोड़ी देर पहले जब मैंने दिशा बताई थी तो मैंने कहा था कि पथ होगा बच्चों वृत्ताकार। जब वो 0 डिग्री या 180 डिग्री पर प्रवेश कर रहा है तब तो पथ कैसा आ रहा है? रेखीय। और जब वो लंबवत प्रवेश कर रहा है, 90 डिग्री पर प्रवेश कर रहा है, तो बल लगने वाला है QVV। और ये इसका मैक्सिमम बल है, अधिकतम बल है। और इस अवस्था में इसका पथ
कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। नोट करें आप, चलो इनको पहले, उसके बाद देखते हैं आगे। नोट कर लो, नोट कर लो, चलो जल्दी जल्दी चलो। ठीक है भाई, चलिए, है ना। तो दूसरी स्थिति है ना, वैसे इसमें अब थोड़ा आपको होमवर्क बताऊं, सोचना है अगर गति वृत्तीय हुई है बच्चों, और 11th क्लास में आपको बहुत बार पढ़ाया है कि जैसे ही कहीं भी नाम आ जाए वृत्तीय गति तो आपको याद आएगा अभिकेंद्रीय बल। यहां बल कितना लग रहा है? QBV। अभिकेंद्रीय कितना होता है? mv²/r। इसको बराबर करना, और कौन कौन सी चीज आप निकाल सकते हो निकालने का प्रयास करना। ये हम अगली क्लास में पढ़ाऊंगा बहुत ढंग से, पर थोड़ा पहले से पढ़ के देखोगे तो और मजा आएगा। ठीक है ना, क्लियर? तो आज का जो क्वेश्चन है मैंने आपको दे दिया है, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना। वीडियो को भैया लाइक करें, कई बार बोल दिया आज की वीडियो में नहीं, ये बात चौथी बार बोल रहा हूँ, 4 बार बोल दिया, लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और वीडियो को शेयर भी करें पसंद आए तो। अब यहाँ तक देखा है तो पसंद आया ही होगा, इसमें क्या बात है ना। ठीक है, बाकी अपन देखेंगे अपनी अगली क्लास में। और भाई पढ़ने में पूरी जी जान लगा तो सब, ठीक है।